पहला बैंक है हमारा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की लास्ट फ्राइडे को हमको क्लोजिंग मिली है, लगभग 1420 की है, और एक लिए करेक्ट एक रेजिस्टेंस में जाके हम लोगों को ये रुका है, और लगभग ये 6 रुपये ऊपर जाके थर्सडे की क्लोजिंग से ऊपर जाके क्लोज किया। तो एक वीकली चार्ट में इसने बहुत अच्छा सा हैमर बनाया। अगर हम लोगों को इसने अभी तक हम लोगों को इन 4 हफ्तों में 1400 के नीचे की क्लोजिंग नहीं दी है वीकली चार्ट पे। अगर ये हम लोगों को वीकली चार्ट पे नीचे की क्लोजिंग 1400 से नीचे की क्लोजिंग दिखाई देती है, तो फिर ये नीचे को 1370, उसके बाद 1330 और 1300 के लेवल बहुत जल्दी दिखा देगा। और इसमें जो बाइंग मोमेंटम तभी जनरेट होगा वीकली चार्ट में, जब तक ये एक कैंडल 1500 के ऊपर ना क्लोज करते, तभी फिर इसमें वापस से इंस्टीट्यूशन बाय करना चालू कर देंगे। अब जो ये बाकी इसके जो जो डेली चार्ट में लेवल्स हैं, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, और इसका नियर टर्म रेजिस्टेंस है 1420। फिर उसके बाद अगर ये इसको निकालेगा तो 1455 करीब, और फिर ये 1480, और उसके बाद ये 1500 का लेवल। इसको अगर हम लोग आवरली चार्ट पे कन्वर्ट करेंगे तो इसने लगभग इसी ट्रेंड लाइन के पास आके इसने रेजिस्टेंस लिया फ्राइडे के दिन, और यहाँ देखिए इसने ये रेजिस्टेंस लिया, यहाँ इसने लो लगाया, उसके बाद ये लो को इसने रेजिस्टेंस लेके फिर एक लो लगाया, ये लो सेम, और उसके बाद एक ये लो लगाया, और जब यहाँ लगाया तो एक शार्प पुल बैक हमको शार्प एक रिपिंग ऑफ पुल बैक मिला, और एक ये हाई के बाद इसने एक ये हायर हाई लगाया। अब एक ये लोअर हाई लगा के ऊपर की तरफ जाए तो कुछ इसमें मोमेंटम आएगा। नेक्स्ट एक बैंक है हमारा आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक को अगर आप देखेंगे, आईसीआईसीआई बैंक में अगर आप देखेंगे तो पिछले 4 वीक की क्लोजिंग लगभग एक ही, क्लोजिंग ओपनिंग लगभग एक ही रेंज पे, और यहाँ पर भी लगभग एक ही रेंज पे। तो एक काइंड ऑफ साइडवेज एक्शन दिखा रहा है। हम लोगों के पास एक अच्छा सा यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन इसको वीकली चार्ट में मिल रही है, और ये लेवल लगभग 970 का इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। ऊपर के लेवल्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका 923 से 925 का एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद 943 का एक रेजिस्टेंस है, और नीचे का सपोर्ट है 1010 और 1000 के लेवल में एक फिर साइकोलॉजिकल सपोर्ट, और फिर एक 980 के बीच में एक सपोर्ट लेवल इसको आपको दिखाई देगा। तो ये किस तरफ जाएगा, ये बहुत वीकली इस लेवल को होल्ड कर रखा है। अब किस ओर जाएगा देखना पड़ेगा, अदरवाइज ये बेटर होगा कि एक बार नीचे आए और उसके बाद कंसोलिडेट करके ऊपर निकालेगा तो एक अच्छी मूवमेंट आएगी। नेक्स्ट बैंक है हमारा एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक में डेली चार्ट में कुछ नहीं है, इस लेवल को निकालेगा तो फिर से हमको मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। और इसको अगर हम 1 घंटे के चार्ट में देखेंगे तो ये वीक तभी होगा जब ये 1730 के लेवल 730 के लेवल के नीचे ट्रेड करेगा, और फिर यहाँ पर एक सपोर्ट यहाँ पर हमको एक सपोर्ट मिल जाएगा 1720 720 और 700 के लेवल का हमको एक सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट बैंक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक भी वीकली चार्ट में कुछ नहीं, साइडवेज एक्शन में परफॉर्म कर रहा है। हम लोगों ने लास्ट वीक में बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद इसने ये इस पूरे जो ब्रेकआउट था इसको होल्ड करने की कोशिश की, बट एक ब्रेक डाउन दिया, और इसके हम लोगों ने जहाँ ब्रेकआउट लेवल था उस लेवल को टेस्ट करके वापस से एक साइडवेज मूवमेंट हम लोग दे रहे। एक इसमें एक्सिस बैंक में हम लोगों के पास एक वीकली ट्रेंड लाइन है, वीकली राइजिंग सपोर्ट लाइन है। वीकली राइजिंग सपोर्ट लाइन में ये सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, और डेली चार्ट में इसको हम लोगों को सही से दिखाई देगा। डेली चार्ट पे 1020 और यहाँ पर इसको सपोर्ट लेते हुए अब ये ऊपर की तरफ इस रेंज को 1100 के लेवल को ब्रेक करने के लिए तैयारी कर रहा है। अब इसका जो नेक्स्ट नीचे की तरह सपोर्ट है वो है 1058 से लेके 1060, और ऊपर की तरफ इसको जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा
1085 और 1100 का, उसके बाद उसको तोड़ता है तो 1115 का इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। और नीचे का ये नीचे के लिए ये ट्रेंड लाइन भी देखिएगा, जहाँ पर ये लगभग इसका जो ये बेस है वो है 1060 के अराउंड, इसको तोड़ेगा तो फिर यहाँ पर हमको वापस से 1045 के आसपास में फिर एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद ये नेक्स्ट बैंक है कोटक बैंक। कोटक बैंक भी लास्ट 4 दिन से कंसोलिडेट ही कर रहा है। ये कंसोलिडेशन ये सब 4-5 दिन से कंसोलिडेशन ही कर रहा है। जब ये इस लेवल को निकालेगा लगभग 1700, इसका फिर नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो 1755 और फिर उसके बाद 1780 और नीचे की तरफ हम लोगों को जो सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 1725 के अराउंड में। ये इसको हम लोग एक बार इस पे देख लेते हैं। इसको अगर हम लोग ट्रेंड लाइन बना के देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस लेते हुए चल रहा है। ये लगभग जो कोटक बैंक है, ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, ये तीनों और एक्सिस बैंक है ये चारों लगभग रेजिस्टेंस के पास खड़े हुए हैं। इसलिए अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो वो भी लगभग उस 500 के लेवल को उसने फ्राइडे के सेशन में क्रॉस नहीं किया और सारा एक मूव देने के बाद साइडवेज कंसोलिडेशन करते रहा। अब इसमें कोटक के चार्ट में देखेंगे तो 1755 एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, उसके बाद ये 1780 के लेवल को निकालेगा, जो कि कोटक बैंक के लिए थोड़ा कंसोलिडेट करके निकाला है, तो ये एक अच्छी मूवमेंट आएगी और ऊपर से फिर से 1810 इसके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। थैंक यू सो मच।